आप आ गए तो चलिए हम बायोलॉजी का चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं दोस्तों, जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कहा जाता है। यह चैप्टर नंबर बायोलॉजी का दूसरा है दोस्तों। देखिए, पहला नंबर है बायोलॉजी का, दूसरा नंबर चैप्टर है दोस्तों। जितने भी इस बायोलॉजी चैप्टर में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव निकलने वाला है, पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसमें से लगभग 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव निकला है दोस्तों। आज इस वीडियो में पूरा 100 ऑब्जेक्टिव करने वाला है, जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। क्या दोस्तों? बार बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए, पहला नंबर है दोस्तों। पहला नंबर, चलिए एक एक करके सब निचोड़ कर हम ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं। चलिए, पहला नंबर है कि हवा में क्या है दोस्तों, कि हवा में द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। क्या है दोस्तों? कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। क्या है दोस्तों? फूलों को कहते हैं क्या? वायु परागित। क्या है दोस्तों? जो हवा में द्वारा परागित फूलों को क्या कहते हैं? तो वायु परागित कहा जाता है। क्या है दोस्तों? वायु परागित कहा जाता है। क्या याद हुआ? यह ऑब्जेक्टिव याद हो गया ना ऑब्जेक्टिव? चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर है क्या? कह रहा है कि अनुनिमलीय पुष्पों के निषेचन रूप में होता है। क्या है दोस्तों? अनुनिमलीय पुष्पों के निषेचन रूप में होता है। क्या अनुमलीय पुष्पों के निषेचन के रूप में कौन होता है? तो जो है स्वपरागित। क्या है दोस्तों? कि स्वपरागित है, यह निषेचन करता है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन होगा ए करेक्ट आंसर। क्या है दोस्तों? एक एक करके, क्या है दोस्तों, एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण के माध्यम होता है दोस्तों। कि एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। क्या दोस्तों? चींटी में होती है, कीट में होती है, पक्षी में या हवा में? चलिए दोस्तों, इसका आंसर जल्दी भेजिए। किस में होता है? तो यह जो कीट है ना, इसमें होता है दोस्तों। क्या? कीट में होता है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। देखिए, चौथा नंबर है कि नारियल में तरल एवं गुदेदार की पदार्थ होता है। क्या है दोस्तों? कि नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ होता है। कौन होता है? गुदेदार पदार्थ होता है। यह भ्रूण क्या है? भ्रूण कोष। क्या है? भ्रूण पोष कहा जाता है। क्या है दोस्तों? भ्रूण पोष कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या याद हो रहा है ना? चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा नंबर करके मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पेरोमोसाइट्स में अंडोसोम की संख्या होती है। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु में अंडोसोम की संख्या होती है दोस्तों। क्या होता है? क्या अंडोसोम की संख्या होता है? क्या 44 होता है या 46, 23, 40? चलिए, इसका जल्दी आंसर भेजिए। कितना होता है मनुष्य का शुक्राणु में अंडोसोम की संख्या होता है? तो कितना होता है? 44 होती है। क्या दोस्तों? 44 होती है। ऑप्शन क्या मारना है? ए मारना है। 44 होती है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन है। जो छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि पुष्पीय पौधे में भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होता है। क्या दोस्तों? कि पुष्पीय पौधे में भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होता है? क्या एन होता है या 2, 3 एन या 4 एन? कितना होता है दोस्तों? भ्रूण पोष में, पुष्पीय पौधों में भ्रूण पोष कितने गुणसूत्र होता है? जो दोस्तों 3 है। क्या 3 एन होता है? कितना? 3 एन होता है। ऑप्शन क्या है? सी है, 3 एन होता है। कह रहा है सातवां नंबर क्वेश्चन है कि चलिए बताइए, सातवां नंबर क्वेश्चन दोस्तों है। कह रहा है कि युग्मज बनने में क्रिया का होता है। युग्मज क्या है? युग्मक बनने में क्रिया क्या कहते हैं? जो युग्मक बनते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उस क्रिया को क्या कहता है? या युग्मक जनन कहा जाता है। क्या दोस्तों? युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, युग्मक जनन कहा जाता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि करके हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन का गौर करिएगा कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, पतिया में तो नहीं होगा दोस्तों, नहीं तनने पर भी का नहीं तनने पर होता है।
दोनों भी, ये भी नहीं हो, क्या होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होता। क्या हाइड्रिला मेरंदर कहाँ पाया जाता है, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, क्या है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पराकन का वाह्य चोल, क्या है, वाह्य चोल बना होता है, पराकन का वाह्य चोल बना होता है। तो दोस्तों ये अस्पोपालेनिन से बना होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी, अस्पोप्रालेनिन से बना होता है, ऑप्शन सी होगा। कारण 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि अनुमिलीय, क्या है दोस्तों, अनुमिलीय परागित फूल होते हैं। क्या है दोस्तों, अनुमिलीय परागित फूल होते हैं। कैसा होता है, क्या फीट परागित होता है, या चमगादड़ परागित होता है, या स्व परागित, या जल परागित। दोस्तों इसका आंसर जल्दी भेजिए, कैसा होता है, यह स्व परागित की तरह होता है। क्या, स्व परागित की तरह होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी, स्व परागित की तरह होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अन्न का समुच्चय बना होता है, जो अंडा है का समुच्चय बना होता है, किससे बना होता है, जल्दी बताइए। कि अंड का समुच्चय बना होता है, तो दोस्तों नहीं, अन्न की कोशिका से नहीं, सहायक कोशिका, क्या है दोस्तों, सहायक कोशिका से बना होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्या है दोस्तों कि अन्न समुच्चय बना होता है तो किसे, तो सहायक कोशिका से, ऑप्शन बी होगा, सहायक कोशिका। देखा रहा है कि पानी के द्वारा पर परागण को कहते हैं, पानी के द्वारा पर परागण को कहा जाता है। क्या वायु परागण कहा जाता है, जल परागण कहा जाता है, या कीट परागण, इनमें से सभी। दोस्तों वायु को पर परागण कहा जाता है, या जल परागण को, क्या है, जल परागण को कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, जल परागण को कहा जाता है। देखा रहा 13 नंबर की कायजमा, क्या है दोस्तों, कायजमा किस अवस्था में बनता है। क्या है दोस्तों कि 13 नंबर ध्यान दीजिए, कायजमा किस अवस्था में बनता है। दोस्तों कायजमा किस अवस्था में बनता है, तो अर्धसूत्री, क्या है दोस्तों, अर्धसूत्री कोशिकाओं के विभाजन के कारण, अर्धकोशिकी सूत्र कोशिका के विभाजन के कारण होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परागकण वर्तिका पर शुरू में परागकण में मन करता है। इसका आंसर जल्दी भेजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या है, परागकण वर्तिका में शुरू में परागकण बंद करता है, यानी कि परागकण में मन करता है, कौन करता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन है ए नंबर, क्या पी में होता है दोस्तों, या Ca++ में होता है, या एमओ में होगा, या Ca- में। तो दोस्तों यह करता है किसमें निषेचन, तो Ca++ में। क्या है दोस्तों, Ca++ में कहता है। कौन, देख लीजिए, परागकण के वर्तिका में शुरू कौन परागकण करता है, तो Ca++ में। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि परागकण में मौजूद ऑक्सीजन की किसकी आवृद्धि में मदद करता है, किसकी आवृद्धि में मदद करता है। क्या ऑप्शन नंबर ये है कि पराग नली की अंडाशय में होता है दोस्तों, या ऑप्शन बी है सिर्फ पराग नली में, ऑप्शन सी है सिर्फ अंडाशय में होता है, या नर युग्मज में। चलिए इसका जल्दी आंसर भेजिए कि इनमें से कौन आंसर जैसा सही होगा। कह रहा है कि परागकण में मौजूद ऑक्सीजन की वृद्धि मन होता है, तो दोस्तों यह सिर्फ पराग नली में होता है। किसमें, तो पराग नली में होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, पराग नली में होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि पराग कोश का संबंधित है। क्या दोस्तों, पराग कोश संबंधित होता है, पराग कोश संबंधित किससे होता है, तो यह पुष्पिकलिका, क्या पुष्पकलिका के खुलने पर। क्या दोस्तों, ऑप्शन सी होगा, पुष्पकलिका के खुलने पर होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। थोड़ा सा इसका रंग बदल देता हूँ, हरा टाइप का ठीक रहेगा ना, चलिए हरा टाइप, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, चलो रह देते इतने पे, कि परागकण का पराग कोश में से निर्मित विभेदन को कहते हैं। क्या दोस्तों, परागकण के पराग कोश से निर्माण विभेदन को कहते हैं। क्या कहते हैं, तो माइक्रो स्पोरोगेनेसिस कहते हैं, माइक्रो
गेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी दीर्घकाउस पराकोष में होता है। दीर्घकाउस पराकोष में होता है, कौन में होता है? ऑप्शन क्या होगा इसका, जल्दी बताइए। दीर्घकाउस पराकोष होता है, ये जो ऑप्शन क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर, ये होगा ऑप्शन, ये होगा 18 नंबर का। चलो 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 19 नंबर, किसमें पराकोष में अर्धसूत्री का विभाजन होता है? क्या दोस्तों, किसमें पराकोष में अर्धसूत्री का विभाजन होता है? किसमें होता है? इसका जल्दी आंसर देखिए, इसका आंसर जल्दी देखिए किसमें होता है। तो दोस्तों स्पोर का मृत क्या है? स्पोर का मृत कोशिका में होता है। क्या है दोस्तों? स्पोर का मृत कोशिका में। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर की किसमें परागकण का निर्माण होता है? दोस्तों परागकण का निर्माण होता है, तो यह परागकोश के द्वारा परागकण का निर्माण होता है। क्या था? ये तो आप सबको क्वेश्चन जानते हो कि परागकण का निर्माण कैसे होता है, तो परागकोश के द्वारा होता है। ठीक है। 21 नंबर है कि परागकण होता है कैसा होती कि परागकण होता है क्या अनुगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणी या चतुर्गुणी? चलिए बताइए कि परागकण होता है कैसा होता है? तो अनुगुणित। क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार के अनुगुणित होता है। ऑप्शन क्या होगा? यह होगा अनुगुणित होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की खोज की थी। क्या है दोस्तों? पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की खोज की थी, किसने किया था? लैंगिक जनन का खोज किसने किया था दोस्तों? तो कामेरा रिंस ने। क्या है? कामेरा रिंस ने। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा कामेरा रिंस ने। चलिए 23 नंबर है कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि टैपेटम, क्या टैपेटम का कार्य होता है? टैपेटम का कार्य होता है, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन देते हैं, क्या सुरक्षा में होता है, पोषण में होता है, या सुवसन में? इनमें से सभी होगा। क्या दोस्तों? टैपेटम का कार्य होता है, किसका कैसा कार्य होता है? इसका उपयोग पोषण में होता है। क्या दोस्तों? पोषण में किया जाता है। ऑप्शन बी होगा। 24 नंबर है। क्या दोस्तों? 24 नंबर, अनुगुणित कोशिका में संयोजन की प्रक्रिया होती है। अनुगुणित कोशिका में संयोजन की प्रक्रिया होती है दोस्तों, तो किसमें होता है? तो क्या है? सिनगैमी में। क्या है? सिनगैमी में होती है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, सिनगैमी। फिर से बताइए कि अनुगुणित कोशिका में संयोजन प्रक्रिया होता है, क्या है? सिनगैमी में। ऑप्शन डी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी फल की बीज का चोल खाया जाता है। किसी भी फल का बीज का चोल खाया जाता है, तो क्या जायफल भी खाया जाता है दोस्तों? लीची भी होता है, शरीफा भी होता है, इनमें से सभी। क्या है दोस्तों? इनमें से सभी होगा। क्या होता है? किसी फल का बीज का गोल खाया जाता है, चोल खाया जाता है, तो जायफल में कहा जाता है, लीची में भी, शरीफा में कहा जाता है, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। थोड़ा सा नेट बंद करते हैं। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर दोस्तों कि निम्न में से कौन सी कीट पक्षी, क्या कीट पक्षी बोलता है ना, कीट पक्षी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कीट पक्षी कहा जाता है दोस्तों। तो यह ड्रोसेरा को भी कहा जाता है दोस्तों, निपेंथिस को कहा जाता है, यह भी दोनों होगा। क्या दोस्तों? ड्रोसेरा में भी और निपेंथिस में भी, ये और भी दोनों होगा। यह भी होगा, यह भी होगा। ऑप्शन क्या माना? सी होगा। 27 नंबर है कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले फल को केंद्रक की संख्या होती है। दोहरा क्या है दोस्तों? कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले केंद्रक की संख्या को कहते हैं। क्या केंद्रक की संख्या होती है? क्या 2 होता है या 3 होता है? चलिए इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कितना होता है? ऑप्शन सी में 4 होता है या 5 होता है? देखिए दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले संख्या कहते हैं कितना? तो 5 का है। तो कितना? संख्या 5 होती है। ऑप्शन डी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है किसमें इंडोस्पेर्म, क्या इंडोस्पेर्म क्या कंडा तथा इंडोस्पेर्म कंडा तथा
सेलुबेसी, क्या सेलुबेसी हो जाता है? क्या आम में होती है, नारियल में दोस्तों, या आइवरी फेयर में, या रेडिका में किस में होता है? इस तरह की बीमारी किस में होता है दोस्तों? तो आइरी वेरी में क्या है? आई वेरी में वेयर में होता है, आई वेरी वेयर में होता है। ऑप्शन सी होगा। 20 नंबर है, सॉरी 29 नंबर कि हरा नारियल के डांफ में निहित दूधिया जल होता है। निहित दूधिया जल होता है, किस में होता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? दूधिया जल होता है। देखिए डेगनर रेटेड ये में लिक्विड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्फेयर में क्या था? ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, इसमें होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी भी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, ठीक। कि साइनेरिडिस में किसकी संख्या होगी? किसकी संख्या होती है? 14 होगी, या 21 होगा, 7 होगा, 28 होगा? चलिए बताइए इसकी संख्या होती है। तो इसकी संख्या के अंदर 7 होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, 7 होती है। 7 होती है। 31 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 31 नंबर के मक्का में प्रोटीन युक्त इंडोस्पेयर में को कहते हैं। मक्का में प्रोटीन युक्त इंडोस्पोर में को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इसका जल्दी बताइए क्या कहते हैं? तो ऑलियोन भी कहा था, ऑलियोन भित्ति कहा था, ऑलियोन भित्ति का। तो ऑप्शन डी होगा। बहुत वानी क्वेश्चन है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्धसूत्री की कोशिका विभाजन से कितनी नर युग्मक बनते हैं? क्या दोस्तों? कि एक गुणसूत्र कोशिका विभाजन से कितनी नर युग्मक बनते हैं? क्या कितनी नर युग्मक बनते हैं? तो यह 4 बनते हैं। कितना दोस्तों? तो 4 बनते हैं। ऑप्शन ये होगा, 4 बन जाते हैं। क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एमएमसी में 24 गुणसूत्र है। इसमें से इंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या होती है। इंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या होती है क्या? क्या 12 होगा? 12 हो गया। ऑप्शन बी 24 हो गया, ऑप्शन सी 36 हो गया, 48 होगा। एमएमसी में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो 36 होता है। क्या होता है? तो 36 हो जाती है। ऑप्शन सी होगा, 36। 34 नंबर के आधुनिक की भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहता है। किसको कहते हैं जनक? आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है तो वान वीर, क्या रहता है? वान वीर को कहा जाता है। ऑप्शन डी को वान वीर को कहा जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म द्वारा किसका पोषण किया जाता है? पोषण दिया जाता है। क्या है? एंडोस्पर्म द्वारा किसको पोषण दिया जाता है? क्या बीज के या फल को होता है दोस्तों? यह ऑप्शन सी में है, एंडोस्पर्म की या भ्रूण को। जो एंडोस्पर्म भोजन दिया जाता है, क्या दोस्तों? एंडोस्पर्म भोजन दिया जाता है तो वह भ्रूण को देता है। क्या दोस्तों? या भ्रूण को दिया जाता है। ऑप्शन डी हो, भ्रूण को दिया जाता है। 27 नंबर के आवृत्ति विधि में निषेचन होता है। आवृत्ति विधि में निषेचन होता है, किसमें होता है? तो भ्रूण कोश में। क्या है दोस्तों? भ्रूण में कोश में कहा था, इसका निषेचन हो जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद, क्या है? निषेचन के बाद बीज आवरण के किससे बना होता है? निषेचन के बाद बीज आवरण किससे बना होता है? किससे बना होता है? इसका जल्दी आंसर भेजिए। किससे बना होता है? तो यह इंटेगुमेंट बनाता है। क्या? इंटेगुमेंट से बना होता है। ऑप्शन बी होगा। 39 में निम्नलिखित में से कौन सा निषेचन के लिए आवश्यक है? कौन सा निषेचन के लिए आवश्यक रहती है? ओवेले हो क्या? ओवेले होगा। ऑप्शन बी होगा, ओवेले। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर कि एम्ब्रियो एसएससी की प्रवेश के करते समय
परागित नली को कहते हैं? परागित नली को कहते हैं तो दो नर युग्म, क्या कहते हैं? दो नर युग्म कहा जाता है। ऑप्शन ये होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज की क्लास इतना ही बायोलॉजी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।